हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ये डिस्क्लेमर है, एक बार पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अब चार्ट की एनालिसिस करने में। आज हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। आने वाले कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां ब्रेकआउट हो सकता है, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, तो दोनों का वो एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कुछ ऐसा ब्रेकआउट स्टॉक है जो कल 5 से 10% का मूव दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो कल ही आप सबको बता दिया था, अगर सिंपली याद होगा निफ्टी में, कि निफ्टी में मुझे जो दिख रहा था, अपने को पर्सनली मुझे दिख रहा था कि मार्केट में बार बार क्या ले रहा था, ये ट्रेंड लाइन का एक बढ़िया सा ब्रेकआउट ले रहा था, यहाँ से जाके यहाँ पर क्लोज किया था। तो मुझे जो लग रहा था कल तो गैप अप होगा। अगर इस कंडीशन में ओपन होता है तो मुझे कॉल साइड में ही एंट्री लेनी है। अगर आप यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री लिए होते तो एक अच्छा सा पुल बैक आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। अब शानदार वीडियो था कल का, अगर आपने नहीं देखा, मिस आउट किया, तो वो आपका प्रॉब्लम है। देखो, मैंने बोला था 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बढ़िया सा कोई कैंडल बनना चाहिए। आप देखो, सिंपल सा 77 पॉइंट का मूव आपको कैप्चर करने का लिए मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब मैंने बोला था कि ये मार्केट ने क्या बनाया था आपको, अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया था। क्या बनाया था मार्केट ने, यहाँ आया था मार्केट, यहाँ पर एक वेस बना के, बेस बनाने के बाद में अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर मार्केट आया, ठीक है। अभी ये रिवर्स हो गया है पूरी तरीके से, यहाँ जाए क्लोज किया। आज अगेन इसी लेवल के आसपास, अगर ये लेवल बात करोगे तो इसी लेवल के आसपास क्या बना रहा है मार्केट, अगेन वेस बना रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पर वेस बनाते बनाते ये कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मोमेंट करना होगा तो सिंपल सा, आपको भी पता है ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कल मार्केट 917 के ऊपर निकलता है, कितना 917, अगर निफ्टी कल इसी के बीच में मार्केट में ओपन हो, एक दो कैंडल या तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में 917 को ब्रेक करके कंसोलिडेट कर जाए। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, मार्केट में जो है, जैसे मान लो ये लेवल है, इसके ऊपर कैंडल जाके इस प्रकार की कैंडल फॉर्म हो जाए, होने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके हाई को ब्रेक कर रहा है तो एंट्री लेंगे, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल अगर ये मार्केट यही 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर 2-3 कैंडल यहाँ तो रोक देता है, फिर अगर निकलता है 917 के लेवल को, तो सीधा आपको लेवल देखने को मिल सकता है 25,000, 24,990, 25,000। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 25,050, फिर 25,155 का लेवल आपको ऊपर साइड में दिखेगा। नीचे साइड में हम कहाँ एंट्री लेंगे, नीचे साइड में अभी जो फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है, जब मार्केट यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल ले, रिवर्सल लेने के बाद में ये 24,770 लेवल मान लीजिए, 24,770, हाँ 770 780 से लेकर यहाँ आए मार्केट, इस रेंज में मार्केट थोड़ी देर फॉलो करे, मतलब मार्केट कंसोलिडेट करे। देन अगर ये नीचे साइड में ब्रेक करता तो एक अच्छा मूव आपको नीचे साइड में फॉलो एंड फॉलो ऑन आपको देखने को मिल सकता है। पुट साइड में एंट्री तभी मेरे लिया जाएगा जब मार्केट आए, इस रेंज में मार्केट रुके, ठीक है। अगली कैंडल यहाँ रुकने के बाद इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का बना के नीचे साइड में अगर निकलेगा तो मैं एक पुट साइड में एंट्री लूंगा। कॉल साइड में आपको स्पेशली बता दिया हूँ, यहाँ पर टाइम व्यतीत करे, एक दो कैंडल या फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग करे, उस क्लोजिंग के ऊपर जो है मैं एक कॉल साइड में इनिशिएट करूंगा, जो कि मार्केट मेरा टारगेट ये आएगा, ठीक है। अगर मान लो कल मार्केट ना इस लेवल को निकालता है, 917 या 922 का लेवल निकालता है, तो आप इसको क्या करिएगा, सिंपल तरीके से अवॉइड कीजिएगा निफ्टी को, ठीक है। क्योंकि आपका कैपिटल बचा रहेगा तो पैसा आप कमा लोगे, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन पता चल गया होगा। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में देखोगे सिंपल वही था जो मैंने सिनेरियो किया था, ठीक है। आप सिनेरियो किया था, ये ट्रेंड लाइन का कोई महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ मैंने बताया भी था कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट, क्योंकि देखो दोनों जगह का अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों को सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर चलोगे तो फिर वहाँ पर गलत हो जाए। मैंने कल बोला था कि निफ्टी जितना परफेक्ट हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी, उतना बैंक निफ्टी हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो एक पैटर्न आपको फॉर्मेशन दिख रहा होगा, जो लोग पैटर्न पढ़े हैं। अब जो लोग पढ़े ही नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हायर हाई का फॉर्मेशन किया है, बट मार्केट क्लोज कर दिया जैसे इसके लोगों के, मतलब ये लो फेल हो गया, ठीक है। और अप ट्रेंड तो सिग्नल दे नहीं रहा है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब कल के लिए हम कर क्या सकते हैं, देखो मार्केट यहाँ है फर्स्ट टाइम, फिर ऊपर जाने के सेकंड टाइम, फिर ऊपर गया यहाँ से थर्ड टाइम, फिर ये ऊपर गया फोर्थ टाइम, फिर यहाँ टाइम व्यतीत करने के बाद में मार्केट ने ये क्लोज कर दिया है, ठीक है।
56,111 का। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मार्केट अगर यहाँ से डाउन आता है तो 55,997 या 55,000 56,000 बोल लो, 56,000 से लेकर 56,000 से लेके 55,857, ये 200 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ टाइम बेस बनाया, ब्रेक किया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ टाइम बेस बना के इसी के आसपास बेस बना के फिर निकल गया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल पे आने के बाद में एक दो कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन कर जाए, सस्टेन करने के बाद में अगर फॉलो ऑन ब्रेकआउट देता है तो 55,700, 55,600, 55,540 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ टाइम व्यतीत करे, देखो टाइम नहीं व्यतीत करेगा तो मार्केट में पैसा नहीं बनता है। बायर से हो तो तभी आपको पैसा बनेगा जब ये यहाँ पर हो सकता है कल यहीं पे आए, इस पे आने के बाद में कोई 50 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे कि यहाँ पर ऐसे 2-3 कैंडल बन गया, तो यहाँ 2-3 कैंडल यहाँ बनने दीजिए। तो टाइम क्या है ना, कैंडल बनने नहीं दोगे, फिर अगर आप एंट्री ले लोगे जबरदस्ती का तो फिर मार्केट में आप फेल ही हो। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर ब्रेकआउट होगा, बहुत कम बार पैसा बनेगा, डेली नहीं बनेगा, बट जिस दिन बनेगा उस दिन ये ब्लास्ट करने वाला बनेगा, आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, जो आप पूरे मंथ में ग्रीन होना सोचो। ठीक है, पुट साइड में एंट्री तभी होगा जब 56,355 का लेवल, 355 का लेवल जो है ये क्रॉस करेगा, 56,355 का। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद 56,355 का लेवल क्रॉस होगा, 56,500, 56,600 और 56,800 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए लेकर आया हूँ ब्लास्ट स्टॉक, जो आपको भयंकर मूव करने वाले स्टॉक मिलेंगे, जिन्होंने आपको दिखा रहा हूँ। कल मैंने दिया था प्रोस्ट्राम को जैसे हमने दिया 240 लेगा, ब्लास्ट करेगा, देख सकते हो यहाँ से लगभग 6% का सिंगल डे इंट्राडे में, या आप स्विंग में लेना चाहो स्विंग में भी ले सकते हो, ये मूव करते हुआ। तो इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। कल के लिए मैं स्पेशली स्टॉक है, पहला है किरण हीट एक्सचेंज। किरण हीट एक्सचेंज लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए बहुत अच्छा मुझे जो पर्सनली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे सिंपल मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ से बायर एक्यूमुलेट हुए, धीरे धीरे लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 880 का लेवल एक ब्रेकआउट लेवल, अगर 880 को क्रॉस करता है तो आपको यहाँ से 950 फिर 1000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये इंट्राडे के लिए भी बेस्ट है और स्विंग के लिए। सेकंड स्टॉक जो है मेरा जीपीटी हेल्थ केयर है। जीपीटी हेल्थ केयर को देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनने वाला है, बट यहाँ एक अच्छा सा हमें जो दिख रहा है क्योंकि ठीक ठाक है। अगर कल 175 का लेवल, अगर कल 175 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 180 का, इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो आपको 200 और 220 का लेवल हमें आराम से देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी फोकस बना के चल सकते हो। तीसरा स्टॉक की अगर बात करूँ तो मेरा स्टॉक है गो डिजिट। अब गो डिजिट को देखोगे ध्यान तो आपको चार्ट अच्छा लगेगा। देखो इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कई बार किया है बट कर नहीं पाया है, और यहाँ पर फिर अगेन ये करने की कोशिश किया है, नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ इनवर्स का पैन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। तो कल अगर हाई को मतलब 376 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूव आपको 400 से लेकर और 420 तक का मूव स्विंग के लिए देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी रडार में अपने रखिएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टॉक की बात कर लूँ। फोर्थ स्टॉक मेरा है ब्लिस जीवीएस फार्मा। ठीक है, ब्लिस जीवीएस फार्मा में क्या है सेंटीमेंट, उसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें बहुत इजी समझ में आएंगी। यहाँ पर देखोगे एक बढ़िया सा पैटर्न बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है। कल अगर 187 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 200 का लेवल, फिर ये 220 तक का मोमेंट आपको करते हुए स्विंग में देखने को मिल सकता है। मेरा जो लास्ट स्टॉक है उसकी बात कर लूँ, ये है मेरा ग्रिप्स कॉटन। ग्रिप्स कॉटन में देखोगे ग्रिप्स कॉटन बहुत अच्छा एक डाउन ट्रेंड में आया था, फिर ये क्या बना रहा है, एक बढ़िया से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है। अगर कल ये 216 का लेवल अगर निकालता है, 216 या 218 का लेवल, तो एक अच्छा मूव 240, फिर 260, फिर ये 280 और फिर अल्टीमेट टारगेट 300 तक का भी मोमेंट आपको ग्रिप्स कॉटन में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा समय लगेगा, एक दो महीने, बट यहाँ तक जाते हुए देख सकता है। ठीक है, बायो रिफाइनरीज में देखो रिफेक्स है, रिफेक्स में मुझे जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर कन्फर्म डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर अगेन गया, तीसरी बार ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, मेरा जो सिग्नल है वो है 200 मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास जाके भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल 455 के ऊपर निकलता है तो एक इस पे बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि 480
और नेक्स्ट टारगेट जो मेरा आएगा वो है 500 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा जो फ्री में ऐसे स्टॉक चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।